अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रुतभक्ति कायो सर्गम करोम्यहम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघप्रक्षालितसकलभूतलकलङ्का मणिविरूपाक्षतीर्था सरस्वतीर्तनोद्धृतम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलस्विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयान् प्रेक्षानामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः, तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः, तेषामचोनुसारमासाद्य श्रीमताचार्यप्रवर श्री स्वामी कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणशीतिस्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतत्स्फुटं पञ्चपदं नमामि। अरहंत भाषयत्तं गणहर देवी गंतीयं सम्मं प्रणमामि बत्तजुत्तो सुगुणानुभवीं सुरसा इच्छामि बन्ते सुदुबत्ते कावसो कोकदसालोचम अंगोवंगपयनय पौड़य परिम सुत्तपणमाणि उगुपो गय चूलिया चेव सुत्ततय तुदमकायं सैनिचकाल मंचमे पूजे बेमंदामि नमं सामे दुःखको कमको भूलाव सुगय गमनम समाय मरण निर्गुण संपत्ति होदमज्जम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमताचार्य भक्ति कायो सर्गम करोम्यहम्। श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमतविभावनापटुमतेभ्यः सुचरिततपोनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पंचव्याचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेन तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्त्यट्टकं मम जन्ममरणं न पावन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्मा विरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रवरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनवटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामन्ते आर्यवते कौसोकोदसालोचं समनाण समदन्तनं चर्जुत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्याणम् आयरादि सुराणुपदेशाणुवध्यायाणं तिरेन गुणपालयाणं सौसाणं सैनिचकालमंचमे पूजे विमंदामि नमं सामि दुःखको कमको भोगिलाव सुगैगमनं समायमरणं निर्गुण संपत्ति होदमज्जम्। तिहुवन तिलयं देवं वन्दिता तिहुवनिंद परिपूज्यम् ओछम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननीवो। परिणामों में
पवित्रता लाने के लिए, परिणामों में उज्ज्वलता लाने के लिए, परिणामों में विशुद्धि बढ़ाने के लिए ये अनुप्रेक्षा हमारे लिए भवी जनानंद जननी वो ये मंगलाचरण में स्पष्ट करके आए हैं। भव्य जीवों के लिए आनंद को उत्पन्न करने वाली ये अनुप्रेक्षा है, इसलिए जननी के समान इसको कहा। वस्तुतः मन अथवा ज्ञान शांत नहीं रहता, जबकि स्वभाव आत्मा का कैसा है? हमेशा ज्ञान में तरंग उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो महाराज आप तो कह रहे हैं कि चिंतन करने की बात कर रहे हैं आप, और दोनों बातें कर रहे हैं आप। ज्ञान को शांत बनाए रखना चाहिए और इधर अनुप्रेक्षा की भी बात करना चाहते हैं आप। दोनों में कहीं विरोधाभास तो नहीं आएगा? विरोधाभास इसलिए नहीं आता कि पंचेंद्र के विषयों से ऊपर उठ करके यदि ज्ञान के माध्यम से कुछ चिंतन करते हैं तो हमारे लिए वह हानिकारक नहीं है प्रारंभिक अवस्था में। आगे जा कर के वह भी हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होता है, किंतु कब सिद्ध होता है बाद की बात है। ध्यान में लीन होने की क्षमता जिसकी नहीं है उसके लिए कहा जा रहा है कि विषयों से ऊपर उठ करके जिन परिणामों के माध्यम से कर्मों का आश्रय होता है उन परिणामों से अपने आप को मोड़ करके पंच परमेष्टि अथवा वस्तु तत्व के स्वरूप के बारे में कुछ चिंतन करते हैं तो हमारे लिए हानिकारक नहीं बल्कि मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने के लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक वस्तु के स्वरूप के बारे में सोचने का हमें प्रयास करना है। वस्तुतः अतीत में हम लोगों ने सोचा ही नहीं है जिस प्रकार सोचना चाहिए। बार बार सोचने की नौबत क्यों आती है? बार बार अनुप्रेक्षा की क्या आवश्यकता? इसलिए आवश्यकता है क्योंकि संस्कार जो है ना वो एक बार चिंतन करने से धार्मिक संस्कार आत्मा के ऊपर नहीं पड़ते, बार बार संस्कार देना पड़ता है। इसी प्रकार अनादिकालीन जो वैश्विक संस्कार हैं, सांसारिक जो क्षेत्र में भिन्न भिन्न इच्छाओं को लेकर के बार बार वह उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है संसारी प्राणी, और उसके माध्यम से उसके विषयजन्य जो संस्कार हैं वे घनीभूत होते चली जाती हैं। उन संस्कारों को दूर करने के लिए एक आध सेकंड के लिए हम विषयों से विरक्त रहें और अपने आप आपके परिणामों को उज्जवल बनाएं, ये संभव नहीं। बार बार आपको संस्कारित करना है। होता क्या है, मान लो सामने वृक्ष खड़ा है और सारे उसके पत्ते हवा के कारण स्पंदित हैं, लेकिन जो ही हवा रुक जाती है तो पत्ते
फिर ज्यों के त्यों यूं खड़े हो जाते हैं। प्राय करके गर्मी के दिनों में देखने का आप प्रयास कर लो कि हवा बहुत मुश्किल से चलती है, एक आध सेकंड के लिए चलती है, पुनः वापस वो स्थिर हो जाता है। बाहर सारे सारे लोग जो है ना छत पे, कोई भीतर रहता नहीं। गर्मी के दिनों में भयानक गर्मी पड़ रही है, मान लो लू लपट चल रही है रात में भी, ऐसी स्थिति में वो आपका कूलर और पंखा भी काम करना बंद कर जाते हैं। तब कहीं जा कर के आप बाहर आ जाते हैं तो उस समय देख लो आप, हाँ, तारा गिनते चले जाते हैं आप। तारे गिनने का अर्थ समझ रहे हैं? हाँ, समय निकलता नहीं, कटता नहीं, रात निकलती नहीं। और उसमें भी मान लो कोई बीमार व्यक्ति हो तो फिर कहना ही क्या, फिर एक एक सेकंड भी उसके लिए 1 घंटे के माफिक वह महसूस करता है। तो उस समय आप देख लो, जब हवा बंद होती है तो तत्काल जो है उन पत्तों में जो हलन चलन था वह एकदम रुक जाता है। उसी प्रकार संसारी प्राणी की स्थिति है, निरंतर उसके ऊपर जो है ना उपदेश हवा हमेशा उसको बिल्कुल थोड़ी देर के लिए भी उपदेश बंद हुआ, थोड़ी देर के लिए तत्व चर्चा से हट गए, वही बातें याद आएगी। बिना याद किए भी आप लोगों को सारी बातें याद आती हैं, बरसों की बातें भी याद आ जाती हैं। और कल हमने क्या प्रवचन में कहा था, महाराज हमें याद नहीं। आजकल जो है ना याद हमसे बनता ही नहीं है। और वो सालों की बात आपको कैसे याद आ जाती है, कितना लेना है, कितना देना है, किससे क्या है, कौन व्यक्ति है, सब आपको नोट रहता है। ये सब क्यों है? जिसके संस्कार घनीभूत होते हैं जिस विषय संबंधी, वह सारे बातें आसानी के साथ स्मृति के विषय बनते हैं। इसमें और कोई भी विशेष बात नहीं। और धार्मिक संस्कार आपके हो नहीं पा रहे हैं, निरंतर वो केवल स्मृति का विषय रहता है, लेकिन आनंद नहीं आता। आनंद जो है तब आएगा जब आप उसमें लीन हो जाओगे तब। और लीनता कब आएगी? दोनों एक साथ संभव नहीं। एक हाथ से हम क्या, एक हाथ से सांसारिक कार्य करें और एक हाथ से हम धार्मिक कार्य करें, ऐसा संभव नहीं। आपको कुछ समय के लिए उन कार्यों से आपको अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के प्योर जो है आपको आनंद आ सकता है। गुरुजी ने एक बार कहा था कि संसारी प्राणी सांसारिक क्षेत्र में भी प्योर आनंद नहीं लेता। ये कैसी बात महाराज? ये उसमें भी मिक्सिंग है। हाँ बिल्कुल। उन्होंने ये कहा, कभी आपने पृथक रूप से स्वाद लिया ही नहीं, मिक्स करके ही आप स्वाद लेने की आपकी आदत है। भोजन बना है, मान लो स्वादिष्ट बना है, और यदि उसमें लवण नहीं है तो भोजन रुचिकर नहीं लगता। तो लवण के माध्यम से उसमें वह रोचक बनता है, तो अलग से लवण को चखो ना, है नहीं, अलग से नहीं, अलग ये बिल्कुल प्योर जो है ना, अच्छा नहीं, मिक्सिंग ही ठीक है। क्यों? केवल नमक खा लो, फिर बाद में अलग से फिर भोजन कर लो, ऐसा बनता क्या? नहीं बनेगा। बिना मिक्स किए आपको आदत है ही नहीं। मतलब प्योर जो है ना, किसी भी सांसारिक क्षेत्र में भी प्योर संवेदन आपको होता ही नहीं किसी भी चीज़ का, उसमें मिक्सिंग होता रहता है।
सारे सारे भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ उसमें डाल करके आप उसको बना लेते हैं, तब जो है आपको स्वाद आता है। यहाँ तक कहा था गुरु जी ने कि वर्तमान में कोई भी चीज़ प्योर नहीं मिलती, कोई भी नहीं। हाँ बिल्कुल, जहर भी नहीं मिलती, ये ध्यान रखो, उसमें भी मिक्सिंग। क्योंकि हर चीज प्योर लाना चाहो तो उसके लिए वह मौलिक होता है, वह महंगी वस्तु होती है, इसलिए मिक्सिंग करने की बात सामने आती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र में भी वो आप लोगों की अर्थात संसारी प्राणी की आदत होने के कारण उसका मन स्थिर नहीं रहता। एक क्षण के लिए भी शांत बैठ करके प्योर धर्म का श्रवण करे, प्योर ही धर्म का स्वाद ले, ऐसा उसके भाग्य में ही नहीं है, ऐसा लगता है। बार बार कहने के उपरांत भी पुनः उसी ओर चला जाता है। इसको बोलते हैं संस्कार। निरंतरता उसकी बनी है विषय संबंधी। उसी प्रकार निरंतर धार्मिक संस्कार पढ़ते चले जाएं, तब कहीं जा करके वो वैश्विक संस्कार उसके डाउन होते चले जाएंगे, नहीं तो नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर अनुप्रेक्षा की बात आ रही है। अशुचि क्या है? अशुचि पदार्थ किसके कारण? दूसरे पदार्थ के साथ संपर्क में वह आ जाता है पदार्थ, वह अशुचि होता चला जाता है। किसी भी इंद्रिय का विषय क्यों न हो वह पदार्थ, किंतु शरीर के संपर्क में आते ही वह पदार्थ जो है वह अपवित्र होता चला जाता है। गंध में भी अंतर आएगा, रस में भी आएगा, वर्ण में भी आएगा, सब, और उसका नाम अलग ही होगा। हाँ, नामकरण भी चेंज। जो आपने भोजन किया था उसको भोजन बोला था, उसको मिठाई बोली थी आपने, सरस पकवान कहा था। उसके पश्चात उस शरीर के संपर्क में आ करके जब उसका परिणमन हो जाता है तो उसका नामकरण भी भिन्न हो जाएगा। ये सब क्या है? संपर्क में आ गया वो। तो पदार्थ वस्तुतः न अपवित्र है न पवित्र है, किंतु एक दूसरे के संपर्क में आने के उपरांत उसमें परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन का नाम ही संसार है। वस्तु हमेशा एक सा रह नहीं सकता, ये वस्तु का स्वरूप है, एक सा रहेगा नहीं, उसकी अवस्थाएं निरंतर बदलती चली जाती है। कुंद कुंद देव बहुत एक अच्छी कारिका दे रहे हैं। उसको पढ़ने से, उसका चिंतन करने से ऐसा लगता है कि मैं अब किसकी इच्छा करूं। जो वेददि वेदिज्यदि, जो वेददि वेदिज्यदि समये समये विनश्ये उभयम तम जान गोदुनानी उभयमविन कंकई कयावी। आचार्य ये कह रहे हैं, जो वेददि वेदिज्यदि, जो वेदन में आ रहा है और जिसका वेदन किया जा रहा है, वो दोनों पदार्थ प्रति समय समये समये विनश्यते, यानी भोक्ता भी और भोग्य पदार्थ भी दोनों प्रति समय मिट रहे हैं। वेदन करने वाला आत्म तत्व वह भी स्थिर नहीं, और वेदन करने में आने वाली जो भोग्य वस्तु हैं
वो भी स्थिर नहीं, तो मैं किसकी इच्छा करूं? मान लो आपको मिठाई खाने की इच्छा हो गई, ठीक है। जिस समय इच्छा हुई है उस समय वह पदार्थ भी मिट चुका होता है और आपकी इच्छा भी मर गई। वो अब दूसरे समय में वो इच्छा हुई है। जो प्रथम समय में जिस समय इच्छा हुई उस समय उस पदार्थ को आप चख ही नहीं पाओगे, क्योंकि चखने की इच्छा हुई। सुनो सुनो इसको, कैसा आनंद आता है, देखो इसको बोलते हैं अध्यात्म। जिस समय चखने की इच्छा हुई वह इच्छा, क्योंकि एक समयवर्ती पर्याय थी वह विलीन हो गए, अब दूसरे समय में इच्छा जागृत हुई। जो प्रथम समय में इच्छा हुई थी वह समाप्त हो गई। जिस समय इच्छा हुई थी उस समय वह पदार्थ भी मिट गया होता है। तो आप हमेशा बासी खाते हैं, ये ध्यान रखो। ताज़ा आप खा ही नहीं सकोगे, ये निश्चित बात, क्योंकि इच्छा समाप्त, वह वस्तु भी समाप्त। अगले समय में पुनः इच्छा हो गई और वह वस्तु सामने आया है। जिसकी इच्छा हुई वह मिट गया है वो पदार्थ। जो इच्छा करने वाला वह भी मिट गया। इच्छा करने वाला कोई दूसरा ही व्यक्ति है पर्याय की अपेक्षा से। इसमें तरंग की भांति प्रति समय द्रव्य में परिणमन हो रहा है। इसको आचार्यों ने अर्थ पर्याय ये संज्ञा दी है। दो प्रकार की पर्याय हुआ करती हैं, एक व्यंजन पर्याय और एक अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय जो होती है वह एक समयवर्ती पर्याय मानी जाती है। वह आपके बुद्धि का वह विषय बन ही नहीं सकता। यह वही व्यक्ति है जिसको मैंने कल देखा था, यह अर्थ पर्याय का विषय नहीं, किंतु व्यंजन पर्याय का यह विषय माना गया है। जो स्मृति का विषय बनता है वह सब जो है व्यंजन पर्याय का ही विषय माना गया। उस व्यक्ति को पकड़ो, वही व्यक्ति जिसको हमने देखा था, उसने चोरी की है, पकड़ो उसको। मतलब व्यंजन पर्याय ही इंद्रियों के माध्यम से पकड़ में आ सकती है, आती है, किंतु एक एक समय में मिटने वाली जो पर्याय है वो अर्थ पर्याय है। तो इसलिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं समये समये विनश्यदे ऊहयम। ये दोनों प्रति समय मिट रहे हैं। भोग्य वस्तु भी, जिसको मैं भोगना चाहता हूँ वह पदार्थ मिट रहा है, तुम भोग नहीं सकोगे। और भोगने वाला व्यक्ति भी वह भी मिट रहा है, क्योंकि वस्तु है, वस्तु कभी भी स्थिर नहीं रह सकती। पर्याय की विवक्षा में द्रव्य के अपेक्षा से उसका नाश नहीं हो सकता, ये अलग वस्तु है। किंतु पर्याय को यदि हम बुद्धि का विषय बनाते हैं तो निरंतर उसमें परिणमन देखने में आ रहा है बुद्धि के माध्यम से। तो ऐसी स्थिति में श्रमण इस प्रकार हमेशा निरंतर वस्तु तत्व का चिंतन करता रहता है, इसलिए उसके भीतर इच्छा के भाव जागृत नहीं होते। ऐसा सोचने का प्रयास करो। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, उपदेश अलग वस्तु है, किंतु उपदेश सुनने के उपरांत भी उसमें स्थायित्व लाने के लिए निरंतर आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। जिस समय उपयोग आपका रहता है उस समय तो तात्कालिक आपको आनंद आता है, आपस में भी चर्चा करते हैं देखो कैसा परिणमन है ना। किंतु ये तात्कालिक रहता है, किंतु इसको स्थायित्व देने के लिए निरंतर आपका उपयोग उस विषय में लगना चाहिए। महाराज जी ने क्या कहा था, ये कहा था निरंतर आप उस विषय को बुद्धि का विषय बनाने का प्रयास करेंगे तो निरंतर आपको वही आनंद आ सकता जो अभी तत्काल में जो आया है आनंद, उसको रिपीट करेंगे वही आनंद आ सकता है। और इस प्रकार आनंद की यदि मान लो उसमें स्थायित्व आ जाता है तो निरंतर आपका उपयोग उसमें लगा रहेगा, तो वैराग्य बना रहेगा। नहीं है तो गया, क्योंकि वैराग्य भी अपने आप में वह भी एक समय से वह परिणमन प्राप्त, वह भी परिणमनशील है।
वैराग्य हुआ है वह भी, उसमें भी स्थिरता नहीं, उसमें भी परिणमन। स्मशान वैराग्य हुआ, ले गए स्मशान में, ले जा करके उसको दाह संस्कार कर लिया और देख करके कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल तात्कालिक। घर आ गए, पुनः वह दृश्य समाप्त। तो पुनः वही दृश्य जो सामने है वही दृश्य आता है। तो इस प्रकार ये द्रव्य के अपेक्षा से पदार्थ कायम रहता है, इसके उपरांत भी उसकी जो परिणति है, उसकी जो दशाएं हैं, अवस्थाएं हैं, वो हमेशा बदलती रहती, ये वस्तु का स्वरूप है। इसी प्रकार आप देख लो, जिस समय आप पैदा हुए थे उस समय का फोटो यदि मान लो निकाला हुआ घर में रखा है, मान लो गोद का बालक है, उसका भी फोटो निकाल देना वह फोटो की, तो बस अब वर्तमान में यदि देखोगे, अरे ये इतना छोटा था, लाल सुर्ख था, हाँ? उसमें कोई रेखा नहीं, काय की मूंछ की दाढ़ी की कोई रेखा है ही नहीं। फिर धीरे 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 मूंछ की रेखा बढ़ने लगी, फिर वो मूंछ आ गए काले काले, और काले भी सफेद हो गए, सफेद भी झड़ने लगे। इसको बोलते हैं परिणमन। 80 साल का वृद्ध होता है और उस समय जो है ना, 1 साल का जो 4 महीने का 5 महीने का जो बालक है गोद का, उसके साथ आप कंपेयर करिए उस फोटो के साथ, तो समझ में आएगा कि वस्तु का परिणमन किस प्रकार होता रहता है। निरंतर परिणमन होता है लेकिन पकड़ में नहीं आता वो। हाँ, मान लो आपने प्रयास कभी किया है, धूप में बैठे हैं आप, हैं? सूर्य की गति रुकी है क्या? लेकिन वह गति आपको पकड़ में नहीं आती, एक एक क्षण उसमें गति है, लो वो पकड़ में नहीं आती। जहां पर 10-1 मिनट हो गया, अरे धूप खिसक गई, देखो एक साथ नहीं खिसकी, वो निरंतर खिसक रही है, वो उसमें गति निरंतर है। उस गति को पकड़ने के लिए आपके पास आंख है ही नहीं। इसी प्रकार पदार्थ के सूक्ष्म परिणमन को पकड़ने की क्षमता हमारी बुद्धि में नहीं है, इसलिए संसारी प्राणी को वैराग्य नहीं हो रहा। जो वेदति वेदिज्यति समये समये विनश्यति उभयम तम जान गोदनानी उभय मविन कंखदि कयावी। उन दोनों की कोई आकांक्षा नहीं उसकी, क्योंकि भोगने वाला मिट रहा है, भोगने योग्य वस्तु भी जब मिट रही है तो मैं किसका भोक्ता बनूं? मैं इसका भोक्ता हूं, दूसरा नहीं हो सकता। इस प्रकार के परिणाम उसके होंगे क्या? अरे इस प्रकार के परिणाम ये अज्ञान के भाव माने जाते हैं। जब वस्तु मिट रहा है प्रति समय, मैं किसका भोक्ता हो सकता हूँ? मैं अपने शुद्ध भावों का ही एकमात्र भोक्ता हो सकता हूँ। इस प्रकार उसके भीतर परिणाम आते हैं और आना चाहिए। इस प्रकार की भूमिका सामान्य रूप से गृहस्थ की बनना, इस प्रकार की भूमिका बनना बहुत कठिन कार्य है बंधुओं। इसके उपरांत भी वह भाव मान लो नहीं भी होते हैं, नहीं भी आते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा संबल मिलता है इन शब्दों को सुनते ही, हाँ कुछ न कुछ हमारे लिए भी बताया जा रहा है, नहीं तो हम हतोत्साहित हो रहे थे। महाराज ने हमारी ओर भी थोड़ा ध्यान दे करके कहा है। क्या हम इसलिए कहना चाहते हैं, कम से कम आस्था का तो विषय बनाओ। जो व्यक्ति आस्था को मजबूत बनाएगा, निश्चित रूप से उसके कदम आज नहीं कल बढ़ेंगे इस ओर। क्योंकि धर्म का अपने आप में एक अंग सम्यक दर्शन को भी माना है। समंत भद्र स्वामी ने पढ़ा है, सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। भगवान ने धर्म किसको कहा? सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम।
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों अपने आप में धर्म के रूप में हैं। तो कम से कम आस्था रूप धर्म को तो रखो, भले उसका स्वाद ले पाओ अथवा नहीं ले पाओ ये अलग वस्तु है, किंतु महाराज ने जो कहा अथवा आगम में जो लिखा है वह कभी भी अन्यथा नहीं हो सकता। भले मैं उस ओर नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ये बात अलग है, कि आज नहीं कल मुझे उस ओर बढ़ना है। इस प्रकार इरादा यदि आप बना लेते हैं, मन में लक्ष्य बना लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपके कदम बढ़ेंगे, आज नहीं कल। एक दो दिन पहले हमने ये भी कहा था, गुरुजी ने कहा, बार बार कहा करते हैं वो, क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ, क्या? जीवन का वर्गीकरण। मान लो एक सामान्य मोटे रूप से हम देखते हैं औसत के हिसाब से, तो 60, 65, 70 साल मान के चलो मैक्सिमम, और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मोटे रूप से यदि मान लो 70 साल की उम्र मान करके चलते हैं, क्योंकि महावीर भगवान की उम्र भी 72 की थी। अब उसको पार कर गए कई लोग, तो पार करने के उपरांत भी वो अभी वहीं पर हैं। तो मान लो 70 साल की उम्र मान करके चलते हैं, तो कितना काल व्यतीत हुआ? किसी के कोई 40 साल का हो गया, कोई 50 का हो गया, कोई 60 का हो गया, 65 का हो गया, तो क्या है, नियर अबाउट पहुंच रहा है वो। हाँ, जो बिल्कुल जो है 15-20 साल का लड़का है, उसकी बात तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उसका अभी उठान है, अभी तो वो पौधा है, किंतु पौधा वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता वह वृक्ष का रूप ले लेता है, और वृक्ष कब तक खड़ा रहेगा? एक दिन वह बूढ़ा हो जाता है और वह धराशायी हो जाता है। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की परिणति होनी है अपने जीवन में, उसके पहले कम से कम क्लासिफिकेशन कर लें कि इतने समय तक मैं ये करूँगा, इसके इतने समय तक मैं उद्योग करूँगा, और इतने समय तक मैं क्या करूँ यही तो है ना, उद्योग ये शब्द कहते हैं, सभी को ऐसे नहीं आते, किसी किसी को आते, इसका अर्थ उसका अभिप्राय भी समझ लेते हैं कि हमारे लिए संकेत है भी क्या बात हो गई। तो ये हम यदि इस प्रकार विभाजन करते हैं, तो निश्चित रूप से हम आगे सुचारू रूप से अपने निर्विकल्प होकर के, निश्चिंत होकर के जो है धर्म साधन कर सकते हैं, उसके लिए ये माध्यम है। तो इसीलिए इस शरीर के माध्यम से हमें वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। जब प्रति समय परिणमन को किसी ने रोका नहीं और रोकने से रुक नहीं सकता, तो आज नहीं कल वह अवस्था हमारे भीतर आने वाली है, आएगी निश्चित रूप से। तो ऐसी स्थिति में आने के पहले ही हम सचेत हो जाएं, तो निश्चित रूप से अपने को धर्म साधन करने के लिए अवसर मिल सकता है। एक आगे के कार्य का ले रहा हूँ अशुचि भावना के प्रसंग में। मनुयानम असूयमयम विहीना देहम विनिमयम जान तेषम विरमण कज्जे ते पुन तथैव अनुरक्ता। अब देखो क्या कह रहे हैं, विधिना निर्मितम देहम, विधि अर्थात कर्म, कर्म के उदय से यह निर्मित शरीर है मनुष्यों का। कैसा है? अशुचिमयम, अपवित्र है, इस प्रकार जानो। और क्या कह रहे हैं अगले पंक्ति में, तेषम विरमण कज्जे। आचार्य ये कह रहे हैं ऐसा प्रतीति में आ रहा है कि इस विधि ने, इस कर्म ने इसको, इस शरीर को अशुचिमय क्यों बनाया? वैराग्य को उत्पन्न कराने के निमित्त को लेकर के ही विधि अर्थात कर्म ने इसको अपवित्र बनाया है। तो कम से कम इसको वैराग्य तो हो जाए, फिर भी नहीं हो रहा है।
फिर भी तत्तेव अनुरक्ता, इस अपवित्र शरीर में ही अनुरक्त है। बड़ा विचित्र लगता है, पवित्र शरीर हो तो फिर भी ठीक, अपवित्र शरीर में अनुराग करना, ये सब क्या है? ये वैकृत शरीर हो तो फिर भी हम मान लें उसमें सप्त धातुओं का कोई संबंध नहीं है, पारदर्शी बिल्कुल दिव्य शरीर है, स्फटिक के समान वह जो है प्रकाशमान है, उसमें किसी भी प्रकार से अपवित्र वस्तुओं का कोई संयोग नहीं है, फिर भी मान लें इसके उपरांत इतने अपवित्र शरीर अपवित्र वस्तुओं के द्वारा ही निर्मित है, इसके उपरांत भी इसके प्रति लगाव क्यों है? अपने आप को वह पुष्ट मानता है और आईने में देखता है, ये सब क्या है? ये उस हम ये पूछना चाहता है, हम चाहते हैं कि कभी आपको आईने में देखते समय, सुनो, आईने में देखते समय कभी अशुचि भावना का चिंतन आया है? जिस समय शरीर को संस्कारित करने के आपके भाव होते हैं उस समय ये अनुप्रेक्षा सामने आती है। उस समय यदि अनुप्रेक्षा के भाव आ जाए तो वह कभी भी वह इसको संस्कारित करने का भाव नहीं रखेगा, ये निश्चित बात। लेकिन होता नहीं महाराज, कब होगा ये? आपको ये लिखना है पेपर, हम लिख करके तो नहीं दे सकते हैं, आपके लिए बार बार उपदेश के माध्यम से उस विषय को समझा तो सकते हैं, लेकिन लिखना आपको है, मैं नहीं लिख सकता। आपके भीतर जो कर्म बंधे हुए उदय में आते हैं, उस उदय में आने के पहले पुरुषार्थ आपको करना है। यदि मान लो पुरुषार्थ के माध्यम से वो सारे सारे कर्म संक्रांत होकर के उदय में आते हैं तो निश्चित रूप से आपके परिणाम निर्मल हो जाएंगे, नहीं है तो परिणाम समल तो रहेंगे ही, मलिन परिणाम रहते हैं। ये नहीं होता है। पूजन करते समय परिणाम अलग होते हैं, हाँ? और शरीर को संस्कारित करते समय परिणाम अलग होते हैं। ये सब क्या है? परिणाम आपके पास ही हैं, उन परिणामों के कर्ता भी आप ही हैं। ऐसा नहीं कि दूसरा परिणाम कर रहा है और आपके भीतर परिणाम अपने आप उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्वयं ही परिणाम कर लेता है संसारी प्राणी, किंतु अलग अलग समय पर अलग अलग परिणाम उसके होते हैं। इसको बोलते हैं बहिर्दृष्टि। शरीर की ओर दृष्टि जब तक आपकी रहेगी तब तक यही किसी प्रकार परिणाम चलेगा इसका। और शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है, जो राग भाव है, उससे ऊपर उठने का प्रयास जिस समय आप करोगे उसी समय वह शरीर ऐसा लगने लग जाएगा कि ये पड़ोसी है। हाँ, इतना उसका संबंध धीरे 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 हटता चला जाता है। ये एक मान्यता है। अपने शरीर के प्रति अनुराग अलग ढंग का रहेगा है, और अपने संतान के प्रति अलग ढंग का रहेगा। और अड़ोस पड़ोस का कोई व्यक्ति है, अपने रिलेशन में है, तो उसके प्रति अलग रहेगा। और कोई दूर का और कोई है उसके प्रति अलग रहेगा, और सामान्य व्यक्ति है उसके प्रति अलग रहेगा। ये सब केवल आपकी मान्यताओं के ऊपर ही निर्धारित है, दूसरा कोई इस प्रकार करा नहीं रहा, किंतु अपने ही स्वयं के परिणाम इस ढंग से होते हैं। घनिष्ठ संबंध इसी को बोलते हैं। शरीर को शरीर के रूप में जानते हुए भी ये मेरा शरीर है, ये पड़ोसी का शरीर, ये जो भेद आया है, ये भेद ही तो बता रहा है आपको। मेरा और तेरा ये संबंध क्या है, इसके माध्यम से हमेशा परिणामों में अंतर आता चला जाता है। अपने परिवार संबंधी व्यक्ति को कुछ हो जाता है, उस समय
आपके भीतर क्या परिणाम होते हैं, एकदम सीरियस हो जाता है, एकदम टेंशन में आ जाता है। ये टेंशन क्यों? ये सब पृथक पृथक ही तो है। नहीं, ये मेरा है। उस समय आपका भाव क्या है? उस समय ये सारे के सारे आगम के जो विषय हैं वो कहाँ चले जाते हैं? वो सारे के सारे, महाराज आपने जो कहा था, किसी ने पूछा क्यों आप उपदेश सुनने के लिए गए थे? हाँ गए थे, मैं रोजाना जाता हूँ। भैया मेरा भाग्य कहाँ, मैं आज ही आया हूँ। अच्छा आनंद लिया होगा आपने, हमें भी थोड़ा बताओ। नहीं, वो महाराज जाने, बहुत अच्छा हुआ प्रवचन, लेकिन वो महाराज ही जाने। तो ये अर्थ क्या हुआ? मतलब कुल मिला करके सुन लिया, उस समय आनंद तो आया है, लेकिन वह आनंद उसी समय के लिए था, दूसरे समय में वह सब समाप्त हो जाता है। ये स्थिति है। इतनी बहिर्दृष्टि इसकी बहुत कठिन होता है, इतना भ्रम है ये एक प्रकार से। ये इसी को विभ्रम बोलते हैं। एक प्रसंग सुना रहा हूं आपके लिए। एक क्या वो भी हॉल ही था, लेकिन प्रवचन हॉल नहीं था वो। महाराज कौन सा हॉल? हाँ समझ में आ गया होगा। और कौन सा? पिक्चर का हॉल, टॉकीज था। हाँ आप देखो, अब अच्छे से बैठने लगे सुनने के लिए। अब क्या कहते हैं महाराज पता नहीं अब। हाँ अब कोई विशेष बात कहने वाले हैं, यही तो कहना चाहता हूं मैं। टॉकीज में खचाखच भरा हुआ था, वह चित्र सामने आने वाला है। बहुत दिन की प्रतीक्षा थी और वह बहुत अच्छा पिक्चर सुनते हैं, देखेंगे अब क्या होता है। वो पर्दे के ऊपर जो है, स्क्रीन बोलते क्या बोलते हैं आप जो भी बोलो, और उस पर दिखाया जा रहा है। महिला वर्ग भी है, पुरुष वर्ग भी है, सब अच्छे से बैठ करके चित्र देख रहे हैं। और उसी बीच में उस पर्दे पर चित्र आया है, क्या? भयानक बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा कि उस बारिश के कारण बड़े छोटे छोटे जो उसको क्या बोलते हैं, झोपड़ी पट्टी वाले तो बिल्कुल बाढ़ आ रही है, बारिश हो रहा। उसमें बीच में ही एक वृद्धा उठ करके दौड़ने लगी। किसी को पूछा नहीं, कुछ नहीं, एकदम जो है वो टॉकीज के बाहर दौड़ती चली गई। क्यों, क्या बात है, क्या बात है? बाहर चर्चा होने लगी, आपको क्या हो गया? नहीं नहीं, छत पर कपड़े सूख रहे हैं। अब बोलो, अब छत पर कपड़े सूख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो तूफान के कारण क्या हो गया पता नहीं, आप फिर से गीले हो जाएं, फिर सुखाना पड़ेगा। इस प्रकार बीच में ही वो ठोकर लग जाता है उसको और प्राणांत हो जाता है। अब सोचो, आप विचार करो, इसको बोलते हैं भ्रम। छोटे बच्चे होते हैं वो भी भ्रम करते हैं, क्या? हाँ देखो, वो मिठाई का दुकान दिख रहा है उसको उस पर्दे पे, वो कहता है हाँ पापा हमारे लिए भी चाहिए। हाँ। वो बहुत दो सभी लोग खरीद रहे हैं, देखो उनके लिए तो कितना दे रहे हैं उनके, और हमारे लिए कुछ भी नहीं दे रहे हैं आप। हाँ दे देते हैं, अभी जा कर के ले लो तुम स्वयं। हाँ पूरी परात की परात है। हाँ अनेक प्रकार के दुकान मिठाई के वादे आदि दिख रहे हैं ना, वो केवल भ्रम है। इसी प्रकार ये भ्रम के कारण ऐसा होता रहता है। और वृद्धा भाग गई और उस ठोकर लग गया उसको, मतलब इतनी लीनता आ जाती है कि हम क्या कर रहे हैं, मेरा क्या कर्तव्य है, ये वस्तुतः क्या है, ये सोचने में नहीं आता। और इस प्रकार वह मोहनी कर्म भुलाव में डालता है, भ्रम पैदा करता है। इसलिए आचार्य कहते हैं ये जिस प्रकार भ्रम पैदा किया, इसी प्रकार प्रत्येक संसारी प्राणी को इस शरीर के माध्यम से
मोह उत्पन्न हो रहा है और राग की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। जबकि इस पदार्थ की ओर दृष्टि रखते हैं तो प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण परिणमनशील है। मैं किसका भोक्ता, मैं किसका स्वामी, ये कुछ भी नहीं है, किंतु केवल जो है मोहनी कर्म का ये प्रभाव है। तो आचार्य कह रहे हैं कि ये शरीर का जो निर्माण हुआ है, आपको किसी भी प्रकार से वैराग्य उत्पन्न हो जाए, इस दृष्टि को लेकर के इस शरीर को अपवित्र बनाया है कर्म ने, इस प्रकार वो एक उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। मैं मानता हूँ, ऐसा प्रतीति में आता है कि आपको जल्दी से जल्दी वैराग्य उत्पन्न हो जाए, इसलिए इसको मैं अपवित्र बना दूं और बना दिया है। इसके उपरांत भी शरीर की ओर दृष्टि छूटती नहीं संसारी प्राणी की, किंतु उसी में अनुराग करता चला जाता है। ये क्यों होता है, क्यों होता है मत पूछो, ये कर्म का उदय। जब तक कर्म का उदय रहेगा तब तक इसी प्रकार की परिणति होती चली जाएगी। अन्यत्वमेव देहिन सादृशम यत्र देहिन तत्रैक्यम बंधुभिः सार्धम बहिरंगै कुतो भवेत्। क्या कह रहे हैं आचार्य? अन्यत्वम एव देहिना, देहिना, देही अर्थात संसारी प्राणी, इसका जो शरीर के साथ संबंध है वह भिन्न ही संबंध है। अन्यत्वम एव, जब शरीर के साथ ही मेरा संबंध नहीं, भिन्न है, मेरे से बिल्कुल पृथकभूत है यह शरीर, तो फिर ऐसी स्थिति में बहिरंगई कुतो भवेत बंधुभिः सार्धम ऐक्यम। ऐसी स्थिति में जब इस शरीर से ही मेरा पृथक संबंध है, मेरी भिन्नता है, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल ही पृथकभूत जो पदार्थ हैं उनके साथ मेरा ऐक्य कैसा हो सकता है, उसके साथ एकत्व बुद्धि कैसे मेरी हो सकती है। किंतु मोह के कारण अपने से बिल्कुल भिन्न देखने में आ रहा है, फिर भी उसका मैं स्वामी हूँ, मैं उसका मैं भोगता हूँ, मैं इसका करता हूँ, मैंने इसको बनाया है। ये सारा का सारा ये विडंबना इसी को बोलते हैं, मैंने बनाया। हाँ, मेरा नाम होना चाहिए। किसका नाम? आपका कोई नाम है? बोलो। आत्मा का कोई नाम तो है ही नहीं, और शरीर का नाम किसने? आप ही नहीं रखा है, आपके बाप दादाओं ने रखा है आपका नाम, आपने स्वयं ने थोड़ी रखा है। आपको होश ही नहीं था जिस समय पैदा हुए थे, उस समय आपको होश है ही नहीं है? और जब थोड़ा सा लड़का बड़ा हो जाता है तो उसको उठा करके ले आते हैं अपने पास, महाराज इसका नामकरण करो। अच्छा, मैं इसका नामकरण करूं और इसके नाम से तुम अहंकार करो, तो अहंकार की पुष्टि मैं थोड़ी करूंगा है? मैं क्यों करूं आपका नाम? आप जानो, आपका काम जाने। केवल व्यवहार चलाने के लिए ये सब था, वो एक प्रयोजन को शुद्ध करने के लिए था। केवल आपस में व्यवहार चलाना है, लेन देन आदि की अपेक्षा से, पहचान आदि की अपेक्षा से, अब उसको लेकर के भी अहम की पुष्टि कर रहा है। अब बोलो, ये सब क्या है? विपरीत। शरीर सोमय, आत्मा का कोई भी नाम नहीं। आत्मा अपने आप में एक कॉमन नाउन है, सब आत्मा। फिर उसमें भेद कर लो आप, ये बहिरात्मा, ये अंतरात्मा और ये परमात्मा, ये भेद कर लो। किंतु सामान्य रूप से आत्मा तो आत्मा है, जिसके साथ चैतन्य गुण का संबंध जुड़ा हुआ होता है, उसका नाम आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व की ओर जब दृष्टि जाती है तो राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, भाव कर्म समाप्त हो गए,
द्रव्य कर्म भी समाप्त हो गया और शरीर जो नो कर्म है यह भी समाप्त हो जाता है, ये दृष्टि में नहीं आ सकता। किंतु केवल सोचने की देरी है। जिस समय आप इस प्रकार सोचते हैं उस समय निश्चित रूप से सारे सारे बाहरी पदार्थ सब ओझल हो जाएंगे, केवल आत्म तत्व सामने आता है। मंदिर में जाएंगे केवल प्रभु सामने आते हैं और कोई भी देखने में नहीं आता। और ज्यों ही अड़ोस पड़ोस में देखेंगे, अरे कब आ गए, हो गया, थोड़ी सी भगवान से दृष्टि हटी नहीं, बस पड़ोस में व्यक्ति बैठे, कब आ गए आप, ठीक है, अभी अर्घ भी नहीं चढ़ाया अभी, और ठीक है, फिर बाद में अर्घ चढ़ा रहा है। मतलब इतनी चंचलता, इस चंचलता को रोकना बहुत कठिन है। ये खेल नहीं है, ये हम कर लेंगे कुछ नहीं, क्या कर लेंगे, भोजन थोड़ी करना है। कर क्या लोगे आप, मैं कर लूंगा कहते कहते ही वह फेल हो जाता है। इसको बोलते हैं परिचय। पर पदार्थ के प्रति जो परिचय हुआ है उस परिचय के कारण ही धार्मिक क्षेत्र में भी वह धर्म से वंचित कराने वाली चीज है। कई लोग बैठे हैं, आपकी दृष्टि नहीं गई और एक व्यक्ति की प्रति दृष्टि गई और आपको विकल्प हुआ, ये क्यों, ये परिचय का कार्य है, उसमें अपनत्व आ गया, बाकी सब पर है। अच्छा, ये हमसे भिन्न है, मतलब जिसके साथ संबंध नहीं है वो अपने आप में भिन्न है, आपके कहने की क्या आवश्यकता है, वो अपने आप ही पृथक है। किंतु जिसके साथ आपका लगाव है, संबंध है, उनको पृथक महसूस करने का नाम ही वस्तुतः अन्यत्व भावना है और एकत्व भावना है। और इस प्रकार हो जाता है तो अपवित्र शरीर के प्रति उसकी दृष्टि जा ही नहीं सकती है। तो इसलिए बार बार इस प्रकार यदि चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से उसके प्रति जो अनुराग है वह समाप्त हो सकता है। एक आपके सामने एक दृष्टांत दे रहा हूँ, 10 मिनट शेष रह गया है, इसलिए आपका मन लग जाए। मतलब प्रवचन में तो मन लगता है, लेकिन फिर भी बीच बीच में थोड़ा सा दृष्टांत आदि देते हैं तो और माइंड फ्रेश होता है। इसका अर्थ अभी फ्रेश नहीं है, स्पष्ट है। आप सुन रहे हैं उपदेश, लेकिन फिर भी उसमें किसी किसी को बोरियत का अनुभव हो सकता है। हाँ, प्रतिदिन यही देते हैं महाराज, ये भिन्न है, ये आत्म तत्व है, ये पर है, ये पंचेंद्र के विषय है, ये शरीर है, इसके अलावा इनके पास है क्या, यही तो है मेरे पास, और क्या। दुकान ही इस प्रकार का है, आपके पास जो माल रहेगा ना वो मेरे पास थोड़ी रहने वाला है। जिस दुकान में बैठे हैं उस दुकान की बात हम करते हैं, सीधी सीधी बात है। तो दृष्टांत ये है कि भोग्य वस्तु की कीमत है क्या भोक्ता की है, भोग्य वस्तु की कीमत है क्या भोक्ता की है। कहने में तो ये आता है कि महाराज भोक्ता की कीमत है, भोगी की क्या कीमत है। यदि भोक्ता ही नहीं रहेगा तो भोग्य वस्तु का क्या मूल्य है। इसी को लेकर के जो है एक दृष्टांत है आपके सामने छोटा सा, कि एक संत हैं और साधना के क्षेत्र में अच्छा उनका प्रभाव भी है। साधना करते करते काफ़ी दिन व्यतीत हुए हैं और अपने बारे में, दूसरे के बारे में, हित अहित के बारे में सारा उन्हें परिज्ञान है। और परिज्ञान ही नहीं किंतु भीतर से वह महसूस भी कर रहा है क्योंकि संत हैं इसलिए। और उनके पास लंबा चौड़ा ज्ञान भी है, साधना के साथ साथ ज्ञान भी है। मैं ज्ञान इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि आप ज्ञान से ही ज़्यादा प्रभावित हैं, साधना से नहीं। बिल्कुल, इसमें क्या दो मत।
साधना करते करते मान लो किसी को काफी समय व्यतीत हुआ है और साधना में निखार भी आया है, इसके उपरांत भी उससे आप प्रभावित नहीं होते। क्यों? उनके पास ज्ञान नहीं है। मतलब वो अज्ञानी आपके दृष्टि में क्या है? वो ज्ञान आखिर बोलते किसको आप? केवल शब्द जाल का नाम ज्ञान नहीं, शब्द के माध्यम से अर्थ तक पहुंचने के लिए, भाव तक पहुंचने के लिए एकमात्र माध्यम है शब्द। और उन शब्दावली को लेकर के आप अपने आप को ये बहुत ज्ञानी हैं, इस प्रकार यदि आपकी दृष्टि जाती है तो अभी भी आपके पास वह ज्ञान नहीं है जो आप साधक को समझ सको, पहचान सको। तो वह संत हर एक क्षेत्र में अपना विशेष व्यक्तित्व रख रहा है, ज्ञान के क्षेत्र में भी और साधना के क्षेत्र में भी। अनेक प्रकार के विद्याएं सब उनके पास हैं, सभी लोग प्रभावित हैं। प्रभावित क्या कि अब उनके पास से उठना ही नहीं चाहता कोई व्यक्ति, ऐसी स्थिति उनकी है। एक विशेष बात यह है कि उनके पास पशु पक्षियों की भाषा को भी समझने की क्षमता उनके भीतर है, उस संत जी के भीतर। और बहुत चर्चित संत के कोटि में वो आते हैं। एक व्यक्ति पहुंचे और प्रणाम किया कि संत जी, हमने ऐसा ऐसा सुना, क्या आप चारों ओर आपकी ख्याति फैली हुई है, यश बहुत, सब लोग यशोगान कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों से प्रभावित होकर के मैं आपके पास आया हूँ। हाँ ठीक है, आगे बोलो, क्या चाहते हैं आप? मुझे कुछ नहीं चाहते, हमने सुना था कि आपके पास पशु पक्षियों की भाषा को भी जानने का ज्ञान आपके पास है, इसलिए मुझे भी पशु पक्षियों की भाषा का ज्ञान हो जाए और हमें उसका प्रशिक्षण दे। उन्होंने तो एक बार तो टाल दिया है, नहीं नहीं मैं नहीं दे सकता ऐसा। नहीं महाराज, और विशेष अनुनय विनय भक्ति आदि की तो उन्होंने सोचा ठीक है दे देंगे तुम्हें। और थोड़े ही दिन में उसको सिखा दिया। पशु पक्षियों की जो भाषा के जो संकेत होते हैं, उस संकेत का ज्ञान करा दिया उस व्यक्ति के लिए। और इतना संकेत को पा करके वह चला गया। वो खुश हो गया, मुझे भी पशु पक्षी का कम से कम ज्ञान तो हो गया। और उसके पास पक्षी भी थे और पशु भी अच्छी मात्रा में, अच्छी संख्या में वो पालन करता था पशुओं का। वह गरीब व्यक्ति था। उसने सोचा हमें ज्ञान हो गया कम से कम, इसके माध्यम से हम अपना जीवन यापन करेंगे। एक दिन हुआ क्या, पशु पक्षियों के बीच में वह बैठा था व्यक्ति, और उसने सोचा संकेत तो अपने को प्राप्त है, पशु पक्षियों की भाषा के संकेत। एक मुर्गा और एक मुर्गी वहीं पर है, वो आपस में बोल रही हैं और उसकी भाषा के सुन करके, उस भाषा को सुन करके इसको संकेत तो थे, उसको जानने में आ गया वो क्या बोल रही है। मुर्गा बोल रहा है मुर्गी से, देखो ये दो सामने जो दो गधे खड़े हैं ना, हाँ, इन दोनों का जीवन केवल आज आज है, कल का सूरज देख नहीं पाएंगे। ऐसी वो बोल रही थी आपस में। और इसको संकेत से इसको ज्ञान हो गया उसके मालिक को, व्यक्ति को। अच्छा, तो तुरंत उस दोनों गधों को बाजार में बेच करके आ गया, क्योंकि कल ही जब मरने वाले हैं तो आज ही जो है ना इसको बेच दें तो कम से कम पैसा तो हमारा बचेगा, वो तो बच नहीं पाएंगे।
2-4 दिन व्यतीत हुआ और बेच दिया। बेचते ही दूसरे दिन दोनों गधे समाप्त हो गए। 4-5 दिन बाद पुनः मुर्गा और मुर्गी के बीच में वार्ता। ये जो दो घोड़े खड़े हैं, ये 2 दिन बाद इनका अवसान होना है। इसने संकेत समझ लिया, दोनों घोड़ों को भी बाजार में बेच करके आ गया और 2 दिन बाद उनका भी अवसान हो गया। 8-10 दिन बाद पुनः इस प्रकार की घटना घटती है। ये 4 जो है खच्चर, वो खच्चर जानते हैं आप? हाँ, उसी के एक प्रजाति समझ लो, घोड़े जैसे ही लगते हैं वो भी। और वो चारों खच्चर जो ना समाप्त होने वाले हैं, तो उनको भी बाजार में आधे कीमत में बेच करके आ जाता है। ये तो हो गया, 2-3 बार तो ये हो गया। अब एक बार वार्ता हो रही है उन्हीं मुर्गा और मुर्गी के बीच में, और ये 3 दिन बाद कौन मालिक समाप्त होने वाले हैं। आ गया समझ में? 3 दिन बाद मालिक समाप्त होने हैं। अब घबराहट होने लगी। अब संकेत तो पकड़ में आ गए और 3 बार जो है सही सही संकेत मिले। अब क्या होगा? तुरंत भागता गया वो संत के पास। हाँ संत जी, हाँ क्या बात है? आपको तो आपके ने जो इच्छा की थी ना भाषा सीखने की, आपको तो दिया था, आप क्यों आ गए पुनः? नहीं कुछ नहीं, हमें बहुत डर लग रहा है। डर क्यों लगता है? डरने की कोई बात ही नहीं है। नहीं नहीं, हमने सुना मुर्गा और मुर्गी के बीच में वार्तालाप कि 2 दिन बाद जो है मालिक की मृत्यु होनी है। तो क्या बात है? ठीक ही तो है। नहीं ठीक क्या? अब ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ही ठीक है। क्यों, क्या बात? इसमें संदेह था क्या? संदेह नहीं, निसंदेह हो। हाँ बिल्कुल, हमें कोई संदेह नहीं। कैसा निसंदिग्ध कैसे हो गए? क्योंकि 2-3 बार हमने देख लिया है, घोड़े को लेकर के, गधे को लेकर के, खच्चर को लेकर के उनका अवसान देखने में आया है। इसलिए मुझे गारंटी लग रही है, मुझे क्षयिक संवेदन हो गया है आपकी बात पर। इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ, हमें आप बचाओ। इसमें क्या बचाने की आवश्यकता है? जैसे उन घोड़ों के लिए किया था ना, इसी प्रकार तुम भी बाजार में किसी को बेच दो अपने आप को, हैं? पैसे मिल जाएंगे। हाँ पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन मालिक ही जब समाप्त हो जाएगा, भोक्ता ही समाप्त हो जाएगा, फिर उस भोग्य वस्तु का क्या मूल्य है? हाँ अब समझ में आ गया तुम्हें। भोक्ता अलग है, भोग्य वस्तु अलग है। ये सारे पदार्थ ये कभी भी अविनश्वरता को लेकर के रह नहीं सकते। ये प्रति समय, चाहे वो भोक्ता हो चाहे भोग्य हो, प्रत्येक पदार्थ मिट रहे हैं, ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत की ओर दृष्टि रखोगे तो निश्चित रूप से पर पदार्थ के प्रति भी आपका जो अटैचमेंट है, जो आसक्ति है या ममत्व भाव है, वह समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि इस शरीर के प्रति भी तुम्हारा जो मोह परिणाम है, वह इसी प्रकार भेद विज्ञान के माध्यम से दूर हो सकता, और कोई भी दूर करने के लिए साधन नहीं है। इससे स्पष्ट हो गया कि चाहे वो भोग्य वस्तु हो चाहे भोक्ता हो, प्रत्येक पदार्थ जो वेददि वेदिज्यति समय समय विनश्यते उभयम्, ये प्रति समय मिट रहे हैं। जिस प्रकार सरोवर में तरंगे उत्पन्न होती हैं और मिटती चली जाती हैं, उसको हम पकड़ नहीं सकते, किंतु मोह के कारण संसारी प्राणी पकड़ने का प्रयास करता है। एक बालक है और वह सरोवर में देखता है तो वहां पर चंद्र बिंब देखने में आता है। हाँ चंद्रमा, वह दौड़ता है काय के लिए? पकड़ने के लिए। और आप लोग हंसते हैं, और आप लोग जिसको पकड़ रहे हैं उसको देख करके भगवान भी हंसते हैं। भगवान वैसे नहीं हंसते हैं, लेकिन अच्छी व्यक्ति के रूप में हमने कहा कि श्रमण लोग भी और भगवान भी आपकी इस प्रकार की, हाँ इस प्रकार की क्या है,
इस प्रकार की विपरीत मान्यता को देख करके उनको लग रहा है कि इसको क्या समझा दिया जाए, इसको समझ में नहीं आ सकता, हम समझाते समझाते थक जाएंगे, लेकिन इनको कभी भी थकान महसूस नहीं होता। जब इनको थकान महसूस होने लग जाए तभी इनको वैराग्य होगा। ऐसा समझ करके वो अपने आत्मा में लीन होने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। इसी प्रकार आगम की आज्ञा है और गुरुओं का भी संकेत है हम लोगों के लिए कि वस्तुतः संसारी प्राणी मोह के कारण ही अपने वस्तु को भूल करके पर पदार्थ के प्रति वह विपरीत मान्यता रखता हुआ वह परिभ्रमण कर रहा है। इस परिभ्रमण से ऊपर उठने के लिए और कहीं भी किसी भी दुकान में चले जाओ, आपके लिए इस परिभ्रमण को रोकने के लिए कोई भी दवाई नहीं मिल सकती है। इसलिए इस परिभ्रमण को रोकना चाहो, जिन परिणामों के द्वारा यह परिभ्रमण या चक्र चल रहा है उन परिणामों से बचने का प्रयास करना। और उन परिणामों से बचने के लिए करना क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता। परिणाम विपरीत यदि हो रहे हैं, राग भाव महाराज हमेशा राग भाव राग द्वेष ये मिटते नहीं हैं। क्या करें? बिना कारण से उत्पन्न हो रहे हैं क्या राग और द्वेष? है बिना कारण तो होगा। जिन जिन निमित्तों के माध्यम से आपके भीतर इस प्रकार के विकार भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उन पदार्थों को हटने का मात्र पुरुषार्थ करना और कुछ भी नहीं करना, अपने आप परिणाम शांत हो जाएंगे। हाँ, बिजली आपने फिटिंग की है वायर आपने फिटिंग किया ना, और फिटिंग करके फिर जो है स्विच ऑन कर लिया है, और तो बल्ब तो जलेगा। क्यों चल रहा है, क्या करें इसको, कैसे करें? आपने क्या किया था? अपने आप है वायर फिटिंग कर ली, लाइन ले लिया है, इसके उपरांत फिर आप स्विच ऑन भी करना चाहो फिर भी जो है लाइट जो है न जले तो क्या है? फिर ऐसा थोड़ी होगा। इसी प्रकार मोहनी कर्म के उदय को लेकर के आपके भीतर परिणाम होते हैं। विशेष रूप से निमित्त तो अंतरंग निमित्त माना जाता है, किंतु अंतरंग निमित्त के माध्यम से जो मोहजन्य परिणाम हो रहे हैं उसमें में बाहरी जो जितने भी पदार्थ हैं जो पंचेंद्रिय के विषय हैं उनके माध्यम से इनडायरेक्ट रूप से परिणाम आपके उत्पन्न हो रहे हैं, और भीतर जो है साक्षात मोहनी कर्म ही आपको भुलाव में डालने के लिए कारण है। इसलिए मोहनी कर्म को समाप्त करने के लिए जो बाहरी जितने भी वस्तु हैं उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए, जिसके माध्यम से आत्मा में शांति उत्पन्न हो सकती है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसो की शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय।